जिंदगी के सफर में सबको सब कुछ नहीं मिलता। जिंदगी के सफर में सबको सब कुछ नहीं मिलता। हो सितारे जिनके गर्दिशों में अक्सर उन्हीं को मंजिलें मिला करती हैं। नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर कृष्णकांत चतुर्वेदी। आज एक रेड अलर्ट जारी है। किसके लिए? इस देश के लिए अथवा हमारे लिए या किसके लिए? इसी बात की विवेचना लेकर के आज हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। आप सबका हमारे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बात करते हैं सीधे सन 2023 की, जिसका आगाज हो चुका है। सन 2023 प्रारंभ हो चुका है और अब इस साल कैसा होगा, क्या गुजरेगा इस देश दुनिया पर, इसी की बात हम करने जा रहे हैं। किस राशि पर क्या क्या ड्यूटी लगाएंगे शनिदेव, इस पर हम बात करने जा रहे हैं। आपको ज्ञात होगा कि इसके पहले भी शनि के ट्रांजिट के समय में अनेक दुर्घटनाएं और अनेक महामारी जैसी संभावनाएं इस देश को झेलनी पड़ी थी और समस्त विश्व को झेलनी पड़ी थी। हम यदि राशि की बात करें, यदि हम तो बहुत लंबा सब्जेक्ट हो जाता है। सभी ग्रहों को छोड़ करके इस वर्ष जो सबसे अधिक पूरे साल भर रहने वाले हैं वह है सिर्फ एक शनिदेव। बाकी गुरु के अगर राशि परिवर्तन देखते हैं इस सन 2023 में, तो गुरु का राशि परिवर्तन 21 अप्रैल के आसपास हो जाएगा, अर्थात वह भी अप्रैल तक ही रहेंगे, फिर दूसरे राशि में परिवर्तन कर लेंगे। राहु भी 30 अक्टूबर तक रहेंगे, उसके बाद फिर से वह राशि परिवर्तन कर लेंगे। बाकी सभी ग्रह, चंद्रमा तो 2.25 दिन का रहता है और सूर्य 1 महीने का। इसी प्रकार से सभी ग्रह जो है कुछ कुछ अवधि के लिए आते हैं। शनिदेव एक ऐसे ग्रह हैं जो लंबे अवधि तक एक राशि पर विद्यमान रहते हैं। निश्चय ही शनिदेव जब गोचर के दौरान हमारी कुंडली पर अथवा हमारे राशि पर भ्रमण करते हैं तो कुछ अच्छा और कुछ बहुत बुरा होने वाला होता है। शनि का यह राशि परिवर्तन 17 जनवरी 2023 को होने वाला है और यह राशि परिवर्तन कोई सामान्य नहीं होगा। यह राशि परिवर्तन शनि देवता अपने मूल राशि पर आ रहे हैं, मूल त्रिकोण राशि पर आ रहे हैं, जो शनि का अपना सबसे मजबूत स्थान माना गया है। शनि देवता के यूं तो 2 राशि हैं, मकर और कुंभ। अब ज्यादा विस्तृत में आपको इसको समझा सकते हैं थोड़ा सा, तो आप समझने का प्रयास करेंगे कि शनि एक राशि में 2.5 वर्ष रहते हैं और 12 राशियां हैं, तो 12 में से हम लोग 12 के साथ 2.5 अर्थात 2.5 वर्ष को यदि हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो 30 वर्ष का समय निकल के आता है। 30 वर्ष तक शनिदेव एक राशि में, फिर दोबारा जब भ्रमण काल में आए तो 30 वर्ष के बाद फिर उसी राशि में परिभ्रमण करते हैं। अब क्या होने वाला है इस साल, क्या कोई खास होने वाला है? चलिए हम लोग इतिहास के पन्नों को पलट कर देखते हैं कि इतिहास में क्या हुआ था इतिहास में, जो हम शनि के इस ट्रांजिट को उसी से जोड़ सकते हैं ना भाई। क्या ऐसा कुछ हुआ था? तो आज से हम ठीक 30 साल पहले चलते हैं, जब शनि देव इसी कुंभ राशि में विद्यमान थे। ज्यों ही शनि का कुंभ राशि में गोचर परिवर्तन हुआ था, तभी एक बहुत बड़ा बम ब्लास्ट हुआ था मुंबई में। और मुंबई बम ब्लास्ट जो हुआ था वह एक बहुत बड़ा बम ब्लास्ट था। लगातार एक एक करके 13 ब्लास्ट हुए थे, जिसमें अनेक लोग मारे गए थे। उसके और 30 साल पहले चलते हैं, तो ज्यों ही सन 1964 में 27 मई 1964 को पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, उनको भी उसी समय मृत्यु प्रदान हुई थी और वह भी स्वर्गासन हो गए थे। अर्थात जब जब ये शनि, और अनेक घटनाएं हैं, किन किन घटनाओं को आपको याद दिलाएं। और अभी तत्कालिक में देखते हैं, अब जनवरी महीने में सन 2020 में शनि देवता का ट्रांजिट हुआ था मकर राशि में। शनि देवता की 2 राशि, एक मकर और एक कुंभ। जब मकर में शनि देवता आए थे तब क्या हुआ था? तब आप सबने देखा था कि किस प्रकार से महामारी कोरोना हमारे इस देश में व्याप्त हो गई थी, कैसे गृह युद्ध छिड़ गया था, नेता प्रतिनेता सब में आपसी विवाद की स्थिति बन गई थी। और ठीक उसी समय में, अभी कुछ समय पहले की बात है, रूस और यूक्रेन का महायुद्ध। कहीं यह वैश्विक युद्ध की तैयारी तो नहीं? अब शनिदेव, जब सोचिए शनिदेव अपने नॉर्मल घर में है मकर राशि में, तब इतना प्रभाव है। अब शनिदेव यदि अपने खुद के मूल त्रिकोण राशि में आएंगे तो कितना प्रभाव देंगे?
बात यहाँ डरने की नहीं, बात यहाँ समझने की है। और समझ करके यदि आप अपने जीवन में उस कार्य को क्रियान्वित करते हैं जो शनिदेव ने आपको ड्यूटी दे रखा है, तो निश्चय ही यह वर्ष आपके लिए बहुत ही ज्यादा मंगलमय और शुभता लिए रहेगा। शनिदेव, हमने टाइटल में लिखा है कि शनि देवता आपकी इमरजेंसी ड्यूटी लगा रहे हैं। क्या है वह ड्यूटी, किस भाव पर ड्यूटी, क्यों लगा रहे हैं ड्यूटी? वो आपको यह तो विदित होगा कि शनि देवता कर्म के देवता है। सभी देवताओं को अलग, सभी ग्रहों को अलग अलग स्थान प्राप्त है, उसमें शनि देवता को कर्म का क्षेत्र दिया गया है। शनिदेव स्वयं दंडाधिकारी हैं, कर्म के देवता हैं, कर्तव्य निष्ठ बनाते हैं जातक को, और यदि जातक कर्तव्य निष्ठ न बने तो उसे दंड देने का एकमात्र अधिकार शनिदेव के पास है। अब आज यही शनिदेव कुंभ राशि में 17 जनवरी सन 2023 को सायं 6:02 में फिर से ट्रांजिट करेंगे और पूरे साल रहेंगे। इसलिए शनि का यह ट्रांजिट बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। समझते हैं कि पूरे 12 राशियों में, देखिए देश की तो बात हमने की, देश, और इस पर एक नया वीडियो और लेकर के आएंगे कि देश में क्या क्या घटनाएं घट सकती हैं। हमारे हफ्तों के इस रिसर्च का यह परिणाम था जो हम आपके सामने यह वीडियो से शेयर किए। और अब सभी राशि वालों को शनि देवता का क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा और किस किस क्षेत्र में आपकी ड्यूटी लगा रहे हैं, क्योंकि कर्म के देवता हमारे कौन है? शनिदेव हैं। कन्या राशि, कन्या राशि के जातकों के लिए यह शनि का गोचर पंचम भाव पर है। पंचम भाव अर्थात आपके जीवन में 5वें घर को दे दिया है, माफ कीजिएगा, शनि का यह गोचर आपकी राशि में 6वें भाव में है। 6वां भाव का हैगा, 6वां भाव आपके रोग का, ऋण का, शत्रु का, यहां पर आकर के शनिदेव बैठ गए हैं। अकारण आपके शत्रुओं में वृद्धि कराएंगे, अकारण या किसी विशेष कारण से आपके रोग में वृद्धि हो जाएगी, और जब रोग में वृद्धि हो जाएगी तब आप क्या करेंगे? परेशान होंगे, तकलीफ में रहेंगे, दुख पाएंगे। तो शनि देवता आपको पहले से आगाह कर दिए शनि देवता कि भाई मैं आपके 6th हाउस में आ रहा हूं, और 6th हाउस में जब मैं आ रहा हूं तो अपने रोग का, शत्रु का आपको ध्यान रखना है। जब शनि देवता यहां पर कन्या राशि के जातकों के लिए 6th हाउस में रहेंगे तब तीसरी दृष्टि 8th हाउस में आएगा। 8वां भाव में यदि शनि का गोचर आ जाए तो यह सर्वाधिक उत्तम माना गया है। किस दृष्टिकोण से? आयु के दृष्टिकोण से। तो जो कन्या राशि के जातक हैं उनके आयु में अप्रत्याशित वृद्धि होगी, अर्थात यदि उनकी कोई ऐसे लोग हों जो इनको यह भय लगा है कि मैं स्वास्थ्य मेरी बाधा है, कहीं मुझे कुछ हो तो नहीं जाएगा, तो घबराइए नहीं, शनि देवता बैठे देख रहे हैं आपके आयु भाव को। हाँ, लेकिन आपकी ड्यूटी कहाँ लगा दी है? इमरजेंसी ड्यूटी लगा दी है शनि देवता 8th हाउस में। आप अपने फील्ड में, आप यदि कोई कार्य करते हैं, अपने फील्ड में आपको रिसर्च में घुस जाना है, जितना हो सके उतना आपको उसमें रिसर्च करते हुए आपको डूब जाना है उस कार्य को करने के लिए। अब फिर देखिए कितनी तरक्की होती है। 8वां भाव आपके पैतृक संपत्ति का है। शनि देवता क्या कहते हैं? आपकी ड्यूटी कहां लगा दिए? पैतृक संपत्ति पर लगा दिए। पैतृक संपत्ति को इस समय पर बेचना आपके लिए सर्वाधिक अनुपयुक्त होगा, अच्छा नहीं होगा। इसलिए कन्या राशि वाले अपने पैतृक संपत्ति का भी ध्यान रखेंगे। शनि की 7वीं दृष्टि 12वें घर पर पड़ रही है। 12वां घर आपका, आपके धन के निवेश का है। बहुत अच्छा समय है धन के निवेश के लिए। यदि आप कोई शेयर मार्केट में या प्रॉपर्टी में या किसी और साधनों में या गोल्ड में अब आप यदि निवेश करना चाहते हैं तो यह अच्छा समय माना जाएगा। क्योंकि शनि देवता की 7वीं दृष्टि 12 भाव पर है, शुभ निवेश, और उस निवेश का आगे चल के आपको अच्छा प्रॉफिट भी प्राप्त होगा, यह स्वयं सिद्ध है। शनि की अगली दृष्टि आपकी कुंडली में, आपके राशि में, आपके लगन में 3रे भाव पर है। तीसरा भाव पुनः आपके छोटे भाई जो हैं, छोटे बहन जो हैं, या आपके छोटे भाई बहन नहीं हैं तो जो छोटे भाई बहन के जैसे हैं उनका आपको ध्यान रखना है। वहां आपकी ड्यूटी लगी हुई है, उनका केयर कीजिए, कोई कमी है तो उनकी पूर्ति कीजिए। और जब इस प्रकार से आप अपने सारे कार्य को शुभता पूर्वक और सरलता पूर्वक, भले मेहनत तो होगी ड्यूटी निभाने में, किसी नहीं होती, कन्या राशि के जातकों को अच्छा
अच्छा परिणाम तभी मिलेगा जब वह अपने भाई बहनों से संबंध अच्छा रखें, उनके लिए आपका जो उत्तरदायित्व बनता है वह उत्तरदायित्व जो है वो पूर्ण करें, और निवेश, धन का निवेश सोच समझ के करें, कहाँ करना है, कैसे करना है, इस पर रिसर्च करें और निवेश का कार्य करें। तब जाकर के शनि देवता आप पर प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि आपकी इमरजेंसी ड्यूटी आपके शनि देवता इन्हीं भाव पर लगाए हुए हैं। और जब यह ड्यूटी आप पूरा कर लेते हैं, शनि देवता पुनः बोल पड़ते हैं, वाह कितना अच्छा यह जातक है, मैं इसे सब कुछ प्रदान करूंगा। और शनि देवता आपको सब कुछ प्रदान करने के लिए उपयुक्त हो जाते हैं। अब अगली राशि में जाने से पहले कन्या राशि वालों के लिए उपाय बता देते हैं कि कन्या राशि को उपाय काहे का करना है। देखिए, कन्या राशि के जातकों के लिए श्री हरि विष्णु का पूजा इस वर्ष बहुत सुख और संपन्नता को प्रदान करने वाला होगा। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय इत्यादि का मंत्र और शुभ शंख का बजाना, यह दोनों ही आपके लिए अत्यंत लाभप्रद होगा। परंतु इसकी और सटीकता तभी सिद्ध हो पाएगी जब आप अपनी कुंडली पर इस गोचर को अप्लाई करेंगे। पुनः आप सभी के लिए यह वर्ष बहुत बहुत मंगलमय हो। निश्चय ही आप सबने हमारे वीडियो को इतने प्यार से देखा और हमें अपना प्यार दिया, इस सबके लिए आपका बहुत बहुत आभारी हैं हम। और आपको यदि हमारा यह प्रयास, जो हमने अनेक दिनों के प्रयास के बाद यह वीडियो बनाया है, यदि यह आपको अच्छा लगे, यदि आपको लगता है कि आप भविष्य में भी हमारे वीडियो को यूं ही देखते रहें, क्योंकि हम यही चाहेंगे कि आपका प्यार मिले तो हम यह वीडियो और आगे बढ़ाते रहें। और तब आप सब इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, लाइक कीजिए और अपने मित्रों और रिश्तेदारों को शेयर भी कीजिए। आप सब के लिए यह जो वर्ष है सन 2023 बहुत बहुत मंगलमय हो, आपको अनेक खुशियां प्राप्त हो और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। इसी मंगल कामना के साथ नमस्कार।